अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की यकम तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, उनके मिशन रिहाई का मामला है। मामला आज बार काउंसिल्स के अंदर इंतखाबात का भी है। मामला हुक्मरान इत्तेहाद के साथ चलना है या नहीं चलना है, इसका भी है। मामला हकायक के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है या हकायक से पीछे रहकर हवा में तीर चलाना है, इसका भी है। मामला मीर जाफर और मीर सादिक का भी है और मामला टीपू सुल्तान का भी है, सिराजुद्दौला का भी है। यह सारा मामला जो है ये किस पैराए में चल रहा है? क्या किसी बड़ी तबाहकुन तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है या हालात वैसे नहीं है, हमें ही ऐसे नजर आ रहे हैं? इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। कुछ लोगों को काम पर चला दिया गया कि आपने अब यह करना है, यानी वो हुकूमती इत्तेहाद जिससे कभी भी बात नहीं करने को राजी थे इमरान खान साहब, कुछ हरकारे मिलकर अब उस हवा को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मरकजी क़यादत इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या पीटीआई का नौजवान इसको एक्सेप्ट करेगा? खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे? उसकी डिटेल्स। फिर पीर से एक नई धमा चौकड़ी 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में लगने जा रही है, उसका मंतकी अंजाम क्या रहेगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज का जो व्लॉग है, टाइम वैसे इसका इस वक्त तक अपलोड हो चुका होता है, यानी तकरीबन 5:30 बजे के करीब मैं अपलोड कर देता हूं, लेकिन क्योंकि बार काउंसिल के इंतखाबात हो रहे थे, मैं चाह रहा था इसके नताइज आ रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आप सबके और हमारे एहतजाज करने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अब ये वो दौर तो नहीं है कि आरटीएस बैठ जाए, ठीक है, ये वो दौर भी नहीं है कि जिसमें क्या होना है क्या नहीं होना है उसको देखा जाए। वैसे भी बंदे खरीद लिए जाते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, तो उसके ऊपर एहतजाज करने का आप तैयारी कर लें। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहरहाल आज शाम जो है तकरीबन कोई 5 बजते ही इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। बार काउंसिल इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक वोटिंग के नताइज आना शुरू हो जाएं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वकला वोट कास्ट कर सकेंगे, कर चुके। तो अब सोचने की बात यह सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बार काउंसिल के इंतखाबात में हुकूमती पलड़े का भारी होना इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह साबित होगा? उनके लिए हो ना हो, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जिस तरह आपको पता है कि बाकी बार काउंसिल्स ने किया, चुप बैठ गए उनके ओहदेदारान, और फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई। इसमें भी वैसा ही हो पाएगा कि चुप बैठ जाएंगे तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी और कोई इसके ऊपर वावेला नहीं होगा। जो 2-4 बड़े बड़े नाम हैं वो एकदम से उठते हैं, एमर्ज होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। उसके पीछे भी कुछ लॉजिकल रीजनिंग होगी या कुछ पर्क्स होंगे या मॉनिटरी मुबैना बेनिफिट्स होंगे, वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर में कच्चा चटा खुल जाएगा कि कौन जीतता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई वाज़े कामयाबी जो है बहुत ज़्यादा उसकी तवक्को रखनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान को विन विन या फिर बहुत ही मिनिमल लेवल के ऊपर सिचुएशन होगी जो इस वक्त हुकूमत जिस पैटर्न पे चल रही है। और अगर कुछ वंडर होता है तो ये सरप्राइज गवर्नमेंट के लिए होगा, हो भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, मुझे मेरी जो नॉलेज में आ रहा है उसके हिसाब से। अच्छा जी, अभी जो तबाहकुन तब्दीली का वक्त हुआ जाता है, इसके ऊपर मैं जरा डिटेल में बात करने लगा हूं। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं का हुकूमती वज़रा से मुलाकात का फैसला। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन शख्सियत से इन तमाम ज़ोमाओं ने मुलाकात की गुज़िश्ता रोज, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब से, उनके लिखे हुए खत के ऊपर इमरान खान साहब ने नो बोल दिया था। खत में लिखा गया था कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात की तरफ कोशिश करें, क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन है, मेरी बात माने और इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बाहर है।
खान साहब ने मना कर दिया था और अगले दिन ही हेड ऑन ले लिया था सब चीजों को। तो जब जहां खान साहब मना कर रहे हैं वहां से वो चीजें वो डिफरेंट अंदाज से हेड ऑन लेना करना चाह रहे हैं, तो इधर बैठकर अगर आप हुकूमती वुज़रा से मिल बैठकर बात करेंगे तो खान साहब के लिए कौन सी सर्विस करेंगे, ये सवाल है। और अगर आप सर्विस करना चाह भी रहे हैं और आप ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ लोग अगर मिलजुल कर कुछ काम करना चाहते हैं, उनकी रिहाई हो जाए, तो इसमें क्या कबाहत है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर इस पैटर्न को लेकर, इस वाली चीज को लेकर और इस जाविये को लेकर आप सोचें तो 2 मिनट के लिए सोच लीजिएगा कि ये सारे जितना भी एफर्ट कर लें उसमें मिनिमल लेवल की इमरान खान साहब के लिए जो रिलीफ होगा वो ज्यादा से ज्यादा अडियाला से किसी और जेल या किसी और जगह शिफ्ट होने तक का होगा, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं होगा। और लोगों को इंप्रेशन ये दिया जाएगा कि देखें हमने एफर्ट करके ये काम तो करा लिया ना, ठीक है। लेकिन वो जो कॉज थी ना खान साहब की, मिशन रिहाई और मिशन हकीकी आजादी वाली, वो अपनी जगह रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब के होते हुए मिशन मंशूर और नजरिया खान साहब का प्रिवेल करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का। दूसरों की तजावीज तो हो सकती है, फाइनल ऑर्डर किसका होगा हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का शेड्यूल फवाद चौधरी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात करने के बाद कर रहे हैं तय, या फिर बाकी इनके साथ जो अमायदीन है इमरान इस्माइल साहब, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के एजेंडे की बजाय ये पीटीआई को, यानी उनकी मरकजी क़यादत को, वो जो डिसग्रंटेड है उनको किसी तरह से हुकूमती लेवल के ऊपर एडजस्ट कराने या किसी अपोजिशन में अच्छे लेवल के ऊपर एडजस्ट कराने के लिए हो सकती हैं। खान साहब को इसका दरी इसना मुझे कोई बाकायदा फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है जनाब। हालात ये हैं कि पीटीआई की जानिब से रावलपिंडी के अंदर एक रैली निकाली गई थी यूथ विंग की जानिब से, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। ये हालात हैं, यानी आप एहतजाज नहीं कर सकते, मुल्क के अंदर लाकानूनियत इंतहा की है, और हमारे जो सिविल जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे कस्टोडियन हैं इसके लॉ एंड जस्टिस के, जनाब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं, वो सारे चुप बैठे हैं। मुल्क के अंदर एक रिलीजियस सेंटिमेंट था, उसको प्रोजेक्ट और प्रमोट करने वाले और साल हा साल से सहूनी ताकतों के खिलाफ खुलकर बात करने वाले उलमाए कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इलियास कादरी साहब एंड मैनी अदर्स, साहिर अदीम साहब, ये सारे खामोश बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब इंटेलेक्चुअल्स को, कासिम अली शाह साहब, ठीक है, ये सारे खामोश बैठे हैं, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। जो मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है, लूट मार मची हुई है। आज हमारे एक साफी दोस्त ने रिपोर्ट कर रखा था, उसके ऊपर काफी सारा वो भी हुआ कि देखें, मतलब 6 महीने के अंदर मुबैना तौर के ऊपर 1000 एनकाउंटर्स की बात आ रही है खबर की सूरत में। कहां होता है ये यार? कौन, किस कानून और किस निजाम इंसाफ के तहत होता है? दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी अदालतें मिलिट्री ट्रायल को जो है एंडोर्स करती हो, दुनिया में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को? मतलब मैं हैरान हूं, लेकिन फिर भी खामोशी अपनी जगह के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, ये तबाहकुन तब्दीली मैंने जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ, उसकी रीजन ये है कि तब्दीली तबाहकुन हो सकती है, चाह जाके कोई ऐसी चीज पॉजिटिव हो ना जाए। लेकिन फिर भी अगर इनके एफर्ट के बाद कोई बहुत ज्यादा वंडर हो गया तो खान साहब जो है ज्यादा ज्यादा बनी गाला जा सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा मेरे ख्याल में रिलीफ अभी फिलहाल नहीं होगा। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, जैसे मैं कल बता रहा था जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, तो उसके नतायज शायद आ सकते हैं। जनाब, मैं अदनान आदिल साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं मुआशी तरक्की यानी जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान के कर्ज का जो तनासुब है वो माली साल 2025 में 3.6% इजाफे के बाद 74.5% तक पहुंच गया। जनाब, अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मुनीब फारूक साहब का एक कमेंट देख रहा था, वो कहते हैं साफ्ती मुन्ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके दिए जाने की तवक्को है, झटके दिए जाने की तवक्को है। ये इलेक्ट्रिक शॉक है, ये कौन देगा? ये सहाफी का काम है ये काम। वो सहाफियों की बात मैं कर लेता हूं। तलत हुसैन साहब बेंचमार्क समझे जाते थे अपने दौर में सहाफियों का, सहाफत का। वो समीना पाशा बेचारी, उसके ऊपर वो शेर अब्दुल मरवत बोल रहा है तो उसके ऊपर जो है वो ठट्टे उड़ा रहे हैं। मतलब आपको ये जेब देता है? आप उम्र देखें, बाल बच्चों वाले हैं, घर में माएं बहनें बेटियां होंगी, थोड़ी शर्म हया कर लें। नहीं, उस पर भी नहीं है। तो ये फरमाते हैं जी देखें वो झटके किस तरह के आएंगे। मुनीब फारूक कहते हैं कि झटके दिए जाने का वक्त केपीके हुकूमत को आ चुका है। वो झटके किस तरह के आएंगे देखना पड़ेगा। वो झटके किसकी डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन झटके
کے اوپر آپ توجہ مرکوز رکھیے گا. یہ سیدھا سیدھا سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے باور کرا رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں جناب. تو اوورال جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہے, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, جب لکھتی انتہائی معذرت, اور جب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری گورننس میں فن خوش آمد کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جواب پوچھ کر بتاتا ہوں کوئی نیا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت اور کووڈ-19 کسی نہ کسی شکل میں پھیلتے ہی رہتے ہیں, اس لیے پوچھ کر بتانے والی رسم کوئی نئی نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ ہر دور میں بینیفیشری رہے ہیں. آپ سنیے, کہتے ہیں کیا جمہوریت کے بطن سے عوام کی زندگی میں بہتری آئی؟ سر جی, جس جمہور کے نمائندہ ترجمان بن کر آپ پارلیمان میں موجود تھے, آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کوئی تبدیلی آنے دی؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جیسے نتیجہ آئے گا آپ تک شیئر کروں گا. رات والا بلاگ زیادہ امپورٹنٹ. السلام